पूर्णिमा में हर कार्यक्रम में कोई न कोई बात आपको बताई जाती है कि इसको अब करना है। पीछे देखो, शाल पूर्णिमा जब आई थी तब आपको बताया गया था कि जाओ अब ये गुरु पूजन का, गुरु पूर्णिमा का आप यह प्रसाद प्रेमियों तक पहुंचाना। जो आप लोग आए हो प्रसाद लेकर जा रहे हो, आपसे यह कहा गया था गुरु पूर्णिमा में किस प्रसाद को अन्य प्रेमियों तक भी पहुंचाना। उसके बाद में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, रक्षा भेजा गया कि इस रक्षा को जाकर के प्रेमियों को बांधना, तो वो काम सब आप लोगों ने किया। और शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा को आपको यह कहा जा रहा है कि आप लोग जहाँ जहाँ सत्संगी हैं, जिन जिन गाँव में हैं, उन गाँव में आप जा करके और साप्ताहिक सत्संग कायम कर दो। साप्ताहिक सत्संग किसको कहते हैं? हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन लोग इकट्ठा हो जाया करें। तो देखो, ये जो आदेश है ये सबके लिए है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जिस प्रांत में हो, आप लोग सबके लिए है। तो ये देखा जा रहा है कि जैसे इतवार को, रविवार को छुट्टी सबको होती है, दुकानें भी बहुत सी बंद होती हैं, नौकरी वालों को छुट्टी मिलती है, विदेशों में भी इतवार को छुट्टी रहती है। अब तो देखो, दुबई जैसे खाड़ी देश में जो शुक्रवार को छुट्टी होती थी, अब वहाँ रविवार को छुट्टी होने लग गई। तो छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दिन में आदमी फ्री रहता है, तो सब आ सकते हैं उसमें। तो इतवार को रखो, टाइम अपने अपने हिसाब से आप फिक्स कर लो, क्योंकि कहीं ठंडी अब ज़्यादा पड़ने लगेगी और कहीं ठंडी कम पड़ेगी, कहीं ठंडी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यह समय आप अपने हिसाब से सेट कर लो, सुबह का रख लो, दोपहर का रख लो, शाम को रख लो। टाइम आप अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे के लिए आप लोग इकट्ठा एक जगह पर हो जाया करो, गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, शहर के लोग भी इकट्ठा हों। अब देखो, कुछ शहरों में सत्संगी अपने हैं और बड़े शहर हैं, ज़्यादातर समझो सत्संगी सब जगह हैं, सभी शहरों में। आपके बम्बई में है, कलकत्ता में हैं, और आपके समझो दिल्ली में हैं, आप समझो चेन्नई में है, बेंगलोर में हैं, आपके समझो कि पटना में हैं। सब जगह सत्संगी, हर प्रदेश में सत्संगी हैं, चंडीगढ़ में सब जगह सत्संगी है अपनी। तो वहाँ पर जहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ 4 भागों में बांट लो, चारों जगह होने लग जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। आपको गोष्ठी करनी है या आपको समझो और कोई विचार विमर्श करना है, तो आप जिम्मेदार लोग एक कोई रविवार को निश्चित कर लो, वैसे रविवार को यही हुआ करेगा। और नहीं, अगर ये बात बनती है, नहीं बैठती है बात, तो सब जगह होने दो। आपके लिए पूर्णिमा है, आपके लिए समझो त्रयोदशी है, उसमें एक जगह इकट्ठा हो जाएं लोग। कई आश्रम हैं, किसी किसी शहर में कई आश्रम हैं, तो आप उन आश्रमों पर कहीं त्रयोदशी को हो जाए तो कहीं पूर्णिमा को हो जाए, तो समझो 15 दिन में इकट्ठा हो जाओगे। उसी में आप सत्संग कर लो, उसी में गोष्ठी कर लो, उसी में ध्यान भजन कर लो। अब जो नए लोग आए हो, आप सोचोगे कि भाई किया कैसे जाता है साप्ताहिक सत्संग, तो ये आपको बता देता हूँ। साप्ताहिक सत्संग में इकट्ठा हो जाते हैं, गुरु का फोटो लगा लेते हैं और प्रार्थना बोलते हैं। ज़्यादा प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, समझ जाता है। प्रार्थना तो एक भी हो जाए, विरह के साथ आवाज़ अंदर से पहुँच जाए प्रभु के पास, तो स्वीकार हो जाता है। नहीं, जो बोल दो। उसके बाद में ध्यान करो, कम से कम 35 मिनट, 40 मिनट, नहीं तो आधा घंटा तो करना ही करना है। ध्यान कर लो, फिर भजन कर लो, फिर उसके बाद में कुछ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट नाम धुनी बोल दो। कोई अगर सुनाने वाला है, संत मत की बात को बताने वाला है, संतों की महिमा को बताने वाला है, तो सुना देगा। नहीं है कोई, तो ये जो किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं संगत की, वही पढ़ करके लोगों को सुना दो।
कैसेटें हैं सत्संग की, गुरु महाराज का भी ये संदेश छपा है, टेप किया है लोगों ने, वो मिल जाए। नहीं उनके बाद के जो ये सत्संग किए गए हैं इनको भी आप लोगों को सुनाओगे तो लोगों पर असर पड़ेगा। नए आदमी अगर आते हैं नाम धुनी बुलवाओ उनको, ध्यान भजन में अगर बैठते हैं तो कह दो भाई जब तक नामदान नहीं मिलता है तब तक तुम ध्यान लगाओ। जिनको याद करते हो अपने देवी देवता भगवान उन्हीं का ध्यान लगा लो, और नहीं तो विश्वास के साथ ये हमारे गुरु का फोटो है इनको आप ध्यान लगा लो। बैठने लगते हैं। नैनीताल में गुरु महाराज, नैनीताल में वहाँ पर जो है ठहरे हुए थे, तो वहाँ हम लोग लान था, मैदान था, वहीं पर ध्यान भजन करते थे। तो उधर से एक आदमी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। उधर से ही रास्ता था, रास्ता तो थोड़ा बाउंड्री के बाहर से भी था लेकिन अंदर से भी था, तो अंदर से ही जाते थे। लौट करके हमें तो वहाँ पर बैठ जाए। तो शाम के समय वो आए देखे तो हम लोग ध्यान लगा रहे थे, भजन कर रहे थे, तो वो भी बैठने लग गए, लगातार बैठने लग गए वहाँ लगातार। तो पूछा गया उनसे कि आप नामदानी? तो जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। कहा आप नामदानी हो? नहीं जवाब दे पाए। तो बताया गया, नामदान लिया, बताया अपने गुरु कि हमने उनसे दीक्षा लिया था ये। तो पूछा गया कि आपको यहाँ बैठते हो तो क्या लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है, जितना भी पूजा पाठ किया उससे उतना अच्छा नहीं लगता है, जितना यहाँ बैठता हूँ अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब से हम यहाँ बैठने लग गए तब से हम बहुत संतुष्ट हो गए, हमको शांति